Hello, Namaste. My name is Rishinath. I'm the official adjudicator, and I'm making the announcement right now that a new Guinness World Record has been made. Congratulations. आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से ये विश्व कीर्तिमान मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से आप सबको हम समर्पित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम की ओर से ये विशेष प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं इस विश्व कीर्तिमान का। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों के सस्वर कंठस्थ पाठ का ये कीर्तिमान माननीय आचार्य गणों की उपस्थिति में उनकी भागीदारी से संपन्न हुआ। वसुदेव सुतं देव कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। देवास सागमन्निहा भद्राङ्गर्णेभिः शृणुयामा देवा भद्रां पश्येमाक्षाभिर्जाजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा गुंसस्तानोभिर्व्याशेमहि देवैतं जदायो शतमेन्नो शरदो अन्ति देवा जतरा न चकराजरसन्तानो नाम पुत्रातो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मध्या युर्गन्तो माता सपिता सपुत्राः सवे देवा आदिते पंचजना आदितरजातमादितरजा त्वं आद्यो शान्तिरन्तरिक्षगुंसा यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचित्। और गीता का ज्ञान, गीता का सार, कर्मयोग का सार यही है। और राजधानी भोपाल में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड कर्मयोग के एक साथ स्वर पाठ का राजधानी भोपाल में बना हुआ है। और रिकॉर्ड के बाद आप देखें कि जो मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जो गीता के ज्ञाता हैं, जो गीता के जानकार हैं, जो पंडित हैं, जो बटुक हैं, राजधानी भोपाल में पहुंचे थे। और रिकॉर्ड बनने के बाद उनसे चर्चा करते हैं एक बार फिर। और अद्भुत आज संयोग, हम बात करें मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री कृष्ण ने यहाँ पर विद्या अध्ययन किया था। और जब उनके मुखारविंद से कही गई गीता की बारी आई, जब कर्मयोग की बारी आई, तो उसका रिकॉर्ड भी मध्य प्रदेश में बना। कितना बड़ा संयोग है ये जी। बहुत अद्भुत संयोग है कि आज इस गीता जयंती के पर्व पर इतने विद्वान ब्राह्मण, ना जाने मथुरा से, वृंदावन से, उज्जैन से, अयोध्या से, ना जाने कहाँ से आके एकत्रित हुए और इस अलौकिक महोत्सव में सम्मिलित हुए। और गीता तो एक ऐसा ग्रंथ है जिसके वाचन से मन, वाणी सब पवित्र हो जाती है। बिल्कुल पवित्र हो जाती है। आपने जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए कर्मयोग का वाचन किया, तो कहाँ से आपने शुरुआत की? आज धर्म की प्रथम अध्याय का धर्म की ऊपर बातचीत है। तृतीय अध्याय में कर्मयोग का वर्णन बताया है। द्वादश अध्याय में भक्तियोग का अध्ययन बताया है। इस प्रकार हमारे गीता में इस प्रकार के अद्भुत श्लोक हैं जिनके वाचन से सारे मनोरथ हर व्यक्ति के सफल हो जाते हैं। सारे मनोरथ सफल हो जाते हैं। और एक बार देख पा रहे हैं आप यहाँ पर जो वाचन, गीता का वाचन। देवास सागमन्निहा भद्राङ्गर्णेभिः शृणुयामा देवा भद्रां पश्येमाक्षाभिर्जाजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा गुंसस्तानोभिर्व्याशेमहि देवैतं जदायो शतमेन्नो शरदो अन्ति देवा जतरा न चकराजरसन्तानो नाम पुत्रातो जत्रा पितरो भवन्ति मान
मधिया युर्गंतो राधे तेरा दारक जमा दे तर माता सपिता सपुत्रा सबे देवा आदिते पंच जना आदि तरजात मादे तरजा तुम माद्यो शांतिरंतरिक्ष गुंसा शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वज्ञो शांतिः शांति। और हम बात करें गीता के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद जो स्वस्ति वाचन का पाठ यहाँ पर जारी है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, इस बीच स्वस्ति वाचन का पाठ भी जारी है। बिल्कुल, स्वस्ति वाचक का पाठ स्वस्ति वाचक कंटिन्यू है और यहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है और उससे भी ज़्यादा जो 5000 का सोच रहे थे उससे ज़्यादा भी ब्राह्मण आ चुके हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है गीता जी का। बड़ा साहब कहाँ से आए थे आप? हम मथुरा से आए हैं जी। अद्भुत नगरी है मथुरा तो जी, हमारा भी अद्भुत नगरी है, मध्य प्रदेश भी अद्भुत नगरी। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, सारे जगत के श्री कृष्ण गुरु हैं, जगत के गुरु हैं। अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने के बाद हम कहें कि मध्य प्रदेश का एक अलग स्थान है ही। गीता का पाठ क्या घर घर किया जा सकता है? क्या इसको करने के लिए हमारे दर्शकों के लिए हम जानना चाह रहे हैं, गीता का पाठ कब किया जा सकता है, क्या समय होना चाहिए, किस परिवेश में, किस वेशभूषा में होना चाहिए? गीता की पाठ का कोई नियम नहीं। जब भी आपकी श्रद्धा भाव और जब भी मन में आवे तो उस समय आप गीता का पाठ कर सकते हो। सोते जागते उठते बैठते कभी भी आप कर्म से वंचित मत हो। कर्मण्येवाधिकारस्तो मा फलेषु कदाचन, कर्म किया जा, फल की इच्छा मत कर। और यही जो गीता का सार है, क्या कहेंगे मध्य प्रदेश को लेकर? एक अलग जो है पूरे दुनिया को मैसेज दिया गया है। देखिए, गीता जी तो एक प्रकार से ऐसा शास्त्र है कि पल पल पर व्यक्ति कोई भी कर्म करता है या जीवन जीने के लिए गीता विशेषकर मतलब प्रमुख मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, अब जैसे कि कर्म योग का यहाँ पाठ होने जा रहा है, श्रीमद् भगवद गीता का यहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है और इसका जो पहला श्लोक था उसमें अर्जुन ने क्या पूछा था? यह पूछा था कि ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशवा। अर्जुन कहता है, हे जनार्दन केशव, यदि आप निष्काम कर्म मार्ग पर ज्ञान कर्म को श्रेष्ठ समझते हो तो फिर मुझे इस भयंकर युद्ध में क्यों डाल रहे हो? इस प्रकार से फिर पूरे तृतीय अध्याय में इसका पूरा आंसर दिया गया। बिल्कुल, तृतीय अध्याय में श्री कृष्ण ने जो गीता ज्ञान है और गीता ज्ञान का जो कर्म योग है उसको बताया है, उसका वर्णन किया है। अद्भुत ग्रंथ है पंडित जी गीता। आप कब से गीता जी पढ़ते आ रहे हैं? मैं 90 से पढ़ रहा हूँ गीता जी, और आज इतिहास में डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो कार्य किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि जो गीता का ज्ञान है मध्य प्रदेश के जरिए हम कहें कि अब चूंकि रिकॉर्ड बना है, पूरी ना सिर्फ भारत देश दुनिया तक पहुँचेगा। बिल्कुल पहुँचेगा और होना ही चाहिए। देखिए, जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। मैं आपको एक बात बताऊं, नृत्ता बसाने नटराज 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 राजो नृत्ता बसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचबारम ननाद ढक्काम नव पंचबारम नव पंचबारम नव पंचबारम उद्धर तु कामा सनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। गीता जी का जो कर्म योग है, अर्जुन अपने कर्म योग से भटक गया तो भगवान श्री कृष्ण ने यही गीता जी का उपदेश देकर के सुनाया, अर्जुन हे पार्थ, तू तो तेरा कर्म कर,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब कर्म करिए। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवैर वेदै सांग पद क्रमोपनिषदैर गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। आज मैं मेरे अंतःकरण से आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हैं। और आप देख पा रहे हैं कि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो साक्षी बने हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो प्रकांड पंडित हैं वो तो पहुँचे ही हैं, लेकिन जो अलग अलग इलाकों से जो बटुक हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। कितनी उम्र है आपकी? 15 साल। 15 साल। कहाँ से आए हैं आप? उज्जैन से। तो आपको कर्मयोग की श्लोक पता है, याद है कि आपने देख के पढ़े? नहीं। अच्छा, तो अद्भुत दिन है आज, अद्भुत दिन है। आप कहाँ से आए? इंदौर। इंदौर से। आपकी उम्र कितनी है? 16। 16। आप हमको सुना सकते हैं गीता श्लोक कोई? हाँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देव कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। और आप देखें कि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के साक्षी तमाम जो लोग जो बने हुए हैं, और अब पूरी दुनिया तक गीता ज्ञान का जो प्रचार है और अधिक बढ़ेगा और अधिक पहुंचेगा। आपका क्या मानना है, ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड गीता ज्ञान के प्रचार प्रसार में कितना कारगर सिद्ध होगा? बहुत ही आकर्षित होगा। और सभी सनातनियों से निवेदन है कि एक रह कर के भगवत भक्ति के लिए हमें सबके लिए एक रहना पड़ेगा और सबको जागृत करना पड़ेगा और भगवत भक्ति लाइन में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज के मौसम को देखते हुए। और एक हम आपसे अब आखिरी समापन करेंगे। मध्य प्रदेश की धरती से, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, मध्य प्रदेश की उज्जैन से, जहाँ पर श्री कृष्ण ने विद्या अध्ययन किया था, दुनिया को क्या उपदेश है? यही उपदेश है कि विश्व शांति के लिए हमें जितना अच्छा बन सके वो करें एवं भगवत शरण में जाएं, अच्छा रहेगा। विश्व शांति स्थापित करने के लिए गीता ज्ञान जरूरी है। और आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, एक और उपलब्धि मध्य प्रदेश के खाते में। हालांकि हम बात करें गीता का उपदेश के बारे में जानकारी, कृष्ण जी के जहाँ पर विचरण किया उससे मध्य प्रदेश कभी अछूता नहीं रहा। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश की धरा से सीएम डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में जो कार्यक्रम हुआ, यहाँ से दुनिया को एक ही संदेश दिया गया है कि आपको जो मनुष्यता है, मनुष्यता को बचाए रखने के लिए, दुनिया को बचाए रखने के लिए, और दुनिया किस दिशा और दशा से चले उसके लिए कर्मयोग सर्वोपरि है। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, लल्लूराम.com, भोपाल।